हम सब ने कभी ना कभी ये तो सोचा है कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दिया जाए तो क्या होगा। 15 मिनट हटा लो। खैर, ये मूवी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पर्ज का मतलब होता है साफ करना। हर साल अमेरिका में पर्ज एक खास त्योहार की तरह मनाया जाता है। हर साल पर्ज की रात 12 घंटे के लिए सभी अपराध कानूनी हो जाते हैं, जिसमें हत्या, लूटपाट और रेप तक शामिल होते हैं। इस रात का समय शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का होता है। इन 12 घंटों में सभी इमरजेंसी सर्विस भी बंद रहती है। इस दौरान कोई भी किसी भी अपराध को अंजाम दे सकता है। कुछ लोग पर्ज का इस्तेमाल अपने गुस्से और भावनाओं को निकालने के लिए करते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए करते हैं। ये 2017 में शुरू हुआ और हर साल मनाया जाने लगा। पर्ज का मकसद था हर साल अपराध दर को कम करना, और सच में इसकी वजह से अपराधों में भारी कमी आई। बेरोजगारी घटकर 1% रह गई और अपराध दर भी बहुत कम हो गई। आज फिर पर्ज की रात है। कहानी की शुरुआत एक बिजनेसमैन जेम्स से होती है। जेम्स अपने घर लौट रहा होता है। उसकी कंपनी सिक्योरिटी सिस्टम बनाती है, जो पर्ज की रात लोगों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होती है। उसके पड़ोसियों ने भी उसी की कंपनी की सिक्योरिटी सिस्टम खरीदी होती है। जेम्स ने अपने घर में भी वही सिक्योरिटी सिस्टम लगाया होता है। जेम्स शाम 6 बजे घर पहुंचता है। पर्ज शुरू होने में बस 1 घंटा बचा था। घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे मौजूद होते हैं, जिनका नाम जोई और चार्ली होता है। उनके अलावा वहां एक लड़का भी होता है, जो जोई के साथ रिलेशनशिप में था। जेम्स को वो लड़का पसंद नहीं था, क्योंकि वह जोई से उम्र में काफी बड़ा था। जेम्स के घर पहुंचते ही वो लड़का चुपचाप चला जाता है। अब पर्ज शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। जेम्स का प्लान था कि इस रात को सुरक्षित घर के अंदर बिताया जाए। जेम्स कंट्रोल रूम में जाता है और सभी दरवाजे लॉक कर देता है। सिक्योरिटी के लिए जेम्स एक गन अपने पास रख लेता है। रात 7 बजते ही एक लाउड सायरन बजता है और पर्ज शुरू हो जाता है। घर में होने के कारण जेम्स और परिवार को डरने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी जोई का वही दोस्त, जिसका नाम हेनरी होता है, फिर से घर में आ जाता है। दरअसल हेनरी बाहर गया ही नहीं था। हेनरी जोई से कहता है, मैं तुम्हारे पिता से मिलने आया हूं। असल में हेनरी जेम्स को मारने आया था, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था। इसी दौरान चार्ली को एक घायल आदमी बाहर खड़ा दिखता है, जो मदद के लिए पुकार रहा था। कोई उसे मारने के लिए पीछे पड़ा था। पर्ज के नियमों के अनुसार कोई भी किसी के बीच में नहीं आ सकता। जिसे जो करने का मन है वो कर सकता था। लेकिन जेम्स के बेटे ने नियमों को तोड़ते हुए उसकी मदद करने की सोचता है। दरअसल इस दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो पर्ज का सपोर्ट करते हैं और दूसरे जो इसका विरोध करते हैं। चार्ली उन लोगों में से था जो पर्ज का विरोध करते थे। इसीलिए चार्ली सिक्योरिटी सिस्टम खोलकर उस स्ट्रेंजर को अंदर ले आता है। सिक्योरिटी सिस्टम के खुलने की आवाज सुनकर जेम्स बाहर आता है और घर को फिर से लॉक कर देता है। लेकिन तभी हेनरी अचानक उस पर हमला कर देता है। बचाव में जेम्स भी अपनी गन से गोली चला देता है। जेम्स बच जाता है, लेकिन हेनरी मारा जाता है। इसी बीच वो स्ट्रेंजर कहीं छिप जाता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक खतरनाक पर्ज गैंग जेम्स के घर के बाहर पहुंचता है। उनके चेहरे पर डरावने मास्क होते हैं और वे पूरी तरह हथियारों से लैस होते हैं। गैंग का लीडर कहता है, हम बुरे लोग नहीं हैं, बस पर्ज का जश्न मना रहे हैं। हमारा एक टारगेट तुम्हारे घर में छुपा हुआ है, हमें वो चाहिए। अगर वे उसे नहीं सौंपते तो गैंग घर में घुसकर उसे भी और पूरे परिवार को भी मार देगी। गैंग लीडर को ना सुनना पसंद नहीं था। यह साबित करने के लिए वो अपने ही साथी को गोली मार देता है। वो बस ये बताना चाहता था वो स्ट्रेंजर को लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद वे घर की बिजली काट देते हैं। जेम्स की पत्नी डरकर पूछती है, क्या हमारा सिक्योरिटी सिस्टम हमें बचा पाएगा? जेम्स जवाब देता है, फिलहाल तो हम सेफ हैं, लेकिन अगर सिस्टम को नुकसान पहुंचा दिया गया तो वे अंदर आ सकते हैं। परिवार को बचाने के लिए जेम्स तय करता है कि वो उस स्ट्रेंजर को बाहर कर देगा। वो और उसकी पत्नी मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। इस बीच जेम्स का बेटा उस स्ट्रेंजर को खोज लेता है और उसे एक छुपे हुए स्थान पर छिपा देता है। पर तभी जोई भी उसी जगह पे छिपने जा रही होती है, इसलिए वो स्ट्रेंजर मौका पाकर जोई पर बंदूक तान देता है। लेकिन तभी जेम्स की पत्नी पीछे से आकर उसे दबोच लेती है। जेम्स उसे पकड़ लेता है
और उसकी बंदूक गिर जाती है। जेम्स उसे बांधकर घायल कर देता है और उसे बाहर भेजने की तैयारी करने लगता है। पर तभी उन्हें एहसास होता है कि किसी निर्दोष को मरने के लिए छोड़ देना गलत होगा। अगर वे उसे बाहर भेजते हैं तो वे भी उसी पर्ज गैंग जैसे हो जाएंगे। अनजान आदमी जेम्स से कहता है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को बचाए, मुझे पर्ज ग्रुप के हवाले कर दे। तभी बाहर के लोग गाड़ी और जंजीर लेकर आ जाते हैं और गेट तोड़ने की तैयारी करने लगते हैं। जेम्स अब फैसला करता है कि वो अनजान आदमी को पर्ज वालों के हवाले नहीं करेगा। वो चार्ली को बंदूक देकर तहखाने में भेज देता है और अपनी पत्नी के साथ लोगों को रोकने की तैयारी करने लगता है। तभी बाहर के लोग दरवाजा तोड़ देते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं। चार्ली तहखाने में छिपा होता है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक आदमी तहखाने में आ जाता है और उसे पकड़कर खींचने लगता है। जैसे ही वो चार्ली को मारने वाला होता है, जेम्स वहां आ जाता है और उसे गोली मार देता है। जेम्स पर कई लोग हमला करते हैं, पर वो उन सबको मार देता है। जब जेम्स उनके मास्क हटाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तभी पर्ज ग्रुप का लीडर आकर जेम्स को चाकू मार देता है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। बाकी बचे लोग जेम्स की पत्नी और बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। वे लोग जेम्स की पत्नी को पकड़ लेते हैं। वे लोग उसे मारने जा ही रहे होते हैं। तभी पीछे से कुछ लोग पर्ज ग्रुप पर गोली चलाने लगते हैं। मैरी जब उन लोगों को पलट कर देखती है तो उसे वहां उसके पड़ोसी दिखाई देते हैं। दरअसल उनके पड़ोसी भी पर्ज की रात शिकार करने के लिए बाहर घूम रहे होते हैं। जब उनको जेम्स फैमिली की आवाज सुनाई देती है तो वे इनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। जेम्स की पत्नी जेम्स और चार्ली के पास जाती है। उसी वक्त पर्ज ग्रुप का लीडर बंदूक लेकर उन्हें मारने के लिए आ जाता है। वो मारने ही वाला होता है, पीछे से जोई उसे गोली मार देती है और सारे पड़ोसी भी आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। जेम्स के पड़ोसियों ने उनकी मदद की थी तो जेम्स की पत्नी उन्हें थैंक कहती है, पर पड़ोसियों ने उन्हें इसीलिए बचाया था क्योंकि वो खुद उन्हें मार सके। दरअसल जेम्स का परिवार पहले गरीब था, पर जब से पर्ज शुरू हुआ है जेम्स की सिक्योरिटी सिस्टम की बिक्री बहुत बढ़ जाती है। इससे जेम्स का परिवार बाकी लोगों से अमीर हो गए थे। ये सब देखकर पड़ोसियों को जलन होने लगी थी, इसलिए वे जेम्स के परिवार को मारना चाहते थे। अब तक जेम्स की भी मौत हो जाती है। पड़ोसी उनको घेर के मारने वाले ही होते हैं। तभी अनजान आदमी वहां आकर उन्हें बचा लेता है। वो जेम्स की वाइफ से पूछता है कि इन्हें मार दे या छोड़ दे, पर जेम्स की वाइफ को और खून खराबा नहीं करना, इसीलिए वो उन्हें छोड़ देते हैं। रात खत्म होते ही सभी लोग घर छोड़ देते हैं। अनजान आदमी भी जेम्स के परिवार को धन्यवाद कहकर चला जाता है। रेडियो पर खबर आती है कि इस बार का पर्ज सबसे सफल रहा।